Hello everyone, welcome to all of you of my YouTube channel Law Journey. So today after the intense debate of 10 days in the month of May with respect to the matter of whether that the legal recognition of same sex marriage is allowed or not. So the constitutional bench Honorable Supreme Court constitutional bench of Honorable Supreme Court refused to give the legal recognition of same-sex marriage. This was the constitutional bench and headed by the five uh, honorable Supreme Court judges that were the first is Justice Hema Kohli and Justice Sanjay Kumar Kaul and Chief Justice of India that D.Y. Chanchud and another Honorable Justice S. Ravindra Bhatt and Honorable Justice P.S. Narasimha. In such judges, the majority is passed into 3-2 ratio, in which two person that was Sanjay Kishan Kaul and D.Y. Chanchud have decent opinion about the judgment, decent decent opinion about this judgment, and both have somewhere support to the uh, legal recognition of same-sex marriage, but majority of judgment, which means three majority of judgment have been against the favor of the legal recognition of सेम सेक्स मैरिज. तो आज का मतलब यही हेल्ड हुआ कि जो है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज को जो है उनको रिफ्यूज किया गया. ठीक है. इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट की पांच जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो है इस डिसीजन को जो है फाइनलाइज किया है. ठीक है. जिसमें उन्होंने ये रिफ्यूज किया है कि उनको लीगल वैलिडिटी नहीं मिलनी चाहिए. ठीक है. सेम सेक्स मैरिज पहले हम लोग समझते हैं कि इसके पहले जानने के पहले कि क्या है सेम सेक्स मैरिज वगैरह. इसके लिए समझने के लिए हम लोग कुछ बातों को हमें समझना पड़ेगा कि मतलब कि इनके टर्म वगैरह कहाँ है, ये सब मतलब कैसे कैसे यूज किएगा. ठीक है. तो उनको पहले हम लोग जानना पड़ेगा. पहले हम लोग समझते हैं कि जो है कुछ पॉइंट्स को समझते हैं जिनसे हमारा जो है सेम सेक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा इसका हिस्ट्री क्या है. ठीक है. इसका प्रेजेंट क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका पास्ट क्या है, ये हमको जो है थोड़ा क्लियर होगा. पहले हम लोग देखते हैं कि जो है सेम सेक्स मैरिज का मतलब क्या होता है. जो है आपका सेम सेक्स मैरिज ये होता क्या है. जैसे से आप सब लोग जानते हैं कि मतलब कि किसी भी व्यक्ति का जो है जनरली क्या होता है, किसी मेल की फीमेल के प्रति जो है अट्रैक्शन होता है. ठीक है. अफेक्शन होता है. ठीक है. और फीमेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन होता है. मेल का फीमेल के प्रति. लेकिन कुछ केस जहाँ सेम सेक्स होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ मेल टू मेल अट्रैक्शन होता है या फीमेल टू फीमेल अट्रैक्शन होता है. ठीक है. इस तरह का अट्रैक्शन होता है. तो उसे वो जो है सेम सेक्स मैरिज में सेम सेक्स में आते हैं, सेम सेक्स की कैटेगरी में जो है आते हैं, जिन्हें हम लोग सेम सेक्स को हम लोग ये भी कहते हैं कि नॉन हेट्रो नॉन हेट्रोजीनस कम्युनिटी भी कहते हैं इसको. नॉन हेट्रोजीनस कम्युनिटी या फिर इसको हम एक और नाम से बोलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि जो है होमोसेक्सुअलिटी होमोसेक्सुअल कम्युनिटी होमोसेक्सुअल कम्युनिटी बोलते हैं इनको. इनको दो नाम से बोलते हैं. ठीक है. एक हमारा है कि होमोसेक्सुअल कम्युनिटी, एक हमारा है नॉन हेट्रोजीनियस कम्युनिटी. ठीक है. सेम सेक्स को बोलते हैं हम लोग. तो इसके अलावा जो है हम लोग जो सेम सेक्स के व्यक्ति होते हैं, सेम सेक्स में कई टाइप के लोग आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी बोलते हैं इनको हम लोग. ठीक है. जैसे इसमें एल का मतलब होगा, जैसे यहाँ पर दिया आपका देखेंगे, इसमें मैंने रखा हुआ डायग्राम में. जैसे ये हो गया आपका LGBT कम्युनिटी का क्या मतलब होता है. ठीक. ये सब जो है सेम सेक्स के ही अंदर आते हैं. ठीक है. सभी जैसे आपका एल मतलब हो गया लेस्बियन हो गया. ठीक है. जैसे मतलब कि ये देखिए फीमेल टू फीमेल दिया हुआ. ठीक है. फीमेल टू फीमेल अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं लेस्बियन बोलते हैं. गे आ गया. गे मतलब मेल टू मेल अट्रैक्शन को हम लोग गे बोलते हैं. इसके अलावा बाईसेक्सुअल होता है. ठीक है. जिनके पास दोनों होता है. ठीक है. उनको लोग बाईसेक्सुअल बोलते हैं. इसके अलावा ट्रांसजेंडर होते हैं. ठीक है. ट्रांसजेंडर जो कन्वर्ट हो गए. इसके अलावा और भी कम्युनिटी होते हैं. ठीक. तो और भी कम्युनिटी होते हैं, जैसे उनको बोलते हैं क्यू कम्युनिटी, माने कि क्वीर कम्युनिटी बोलते हैं इनको, क्वीर कम्युनिटी. ठीक है. जिनका मतलब कि कुछ मतलब समझ नहीं आता है मतलब किससे करते हैं. ठीक है. वो डाउट में है कि मतलब वो मेल से करें या फीमेल से करें, तो उनको लोग बोलते हैं क्वीर कम्युनिटी, उनको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. तो ये सब कम्युनिटी है. तो इन्हीं के लिए जो है इन्हीं के लीगल मैरिज के लिए अगर ये लोग मतलब कि अगर इस कम्युनिटी के लोग जो है अगर मैरिज करना चाहते हैं तो उनको लीगल वैलिडिटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज वर्डिक्ट अपना दिया है कि जो है उनको जो है अभी तक मतलब आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उनको जो है सेम सेक्स मैरिज अगर कोई व्यक्ति करता है उनको लीगल वैलिडिटी नहीं मिलेगा. ठीक है. तो ये आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था. इसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं ट्रांसजेंडर के बारे में अगर. ठीक. तो ट्रांसजेंडर को जो है
ये अगर हम लोग लीगल पार्लेंस की बात करें, लीगल भाषा में अगर लीगल लैंग्वेज की बात करें, तो ट्रांसजेंडर को जो है सबसे पहले जो है इनको जो है थर्ड जेंडर इनको कंसीडर किया गया था। किस केस में आपका, ये आपका जो है नालसा वाले केस में था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। तो वहाँ बोला गया कि ट्रांसजेंडर क्या है, हमारा वो भी मतलब एक जेंडर है जिसको हम लोग बोल माना जाएगा, थर्ड जेंडर माना जाएगा, ठीक है। नालसा फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, ठीक है। नालसा का मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में थर्ड ट्रांसजेंडर को जो है थर्ड जेंडर में माना गया था। इसके अलावा और कुछ पॉइंट जैसे कि हमारा जो है देख लेते हैं हम लोग कुछ, जैसे कि हमारा जो है एलजीबीटी का इसी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का जो है किसी मेल के साथ मेल का है या फिर फीमेल के साथ फीमेल का कोई अट्रैक्शन है, तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट को भी जो है वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के द्वारा इनके राइट को प्रोटेक्ट किया है, जिसमें इनका जो है आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, ठीक है, आर्टिकल 19 हो गया, इसके अलावा आर्टिकल 21 हो गया। इन सब को भी ये सब राइट जो है इनको जो है मिलते हैं, जो भी मतलब इस कम्युनिटी में आते हैं, एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी में जो भी पर्सन जो है, जो भी मेल या फीमेल जो है आते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर या फिर थर्ड जेंडर जो भी व्यक्ति आते हैं, उनको जो है इन फंडामेंटल राइट के द्वारा भी प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा आप देखे होंगे आईपीसी का भी आपने सुना होगा, या फिर आपने देखा होगा कि 2018 में एक हमारा सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन 377 जो प्रोहिबिट करता है या फिर पिनलाइज करता है। किसको पिनलाइज करता है, पिनलाइज करता है जो भी मतलब कि कोई भी ऐसा कम्युनिटी है जो मतलब कि अननेचुरल ऑफेंस करता है, उनको पिनलाइज करता है। अननेचुरल ऑफेंस से मतलब कि ऐसा कोई भी आप जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं या फिर कोहेबिटेशन कर रहे हैं जो कि मतलब कि नेचर जो है उसको प्रोहिबिट करता है। जैसे मेल टू मेल आप जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, या अपन नेचर जो है प्रोहिबिट करता है, इसके अलावा फीमेल टू फीमेल नहीं कर सकते आप। तो ये सब क्या है, ये अननेचुरल ऑफेंस है। ये आपको जो है ये नेचर जो है एक तरीके से आपका देखिए समाज या फिर सोसाइटी या फिर नेचर जो है प्रोहिबिट करता है, तो उनके लिए जो है 377 जो है पिनलाइज करता था, ठीक। इनके लिए पनिशमेंट भी दिया था, जिसके लिए इसका पनिशमेंट आपका 10 ईयर्स का था, 10 ईयर्स प्लस फाइन था। तो इसको भी जो है आपका सेक्शन 377 जो है इसको 2018 में जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। उसका भी पूरा हिस्ट्री है भैया, हम लोग जानेंगे उसका हिस्ट्री क्या, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस आए जिसके बाद जो है 377 को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। तो 377 जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए या फिर सेम सेक्स कम्युनिटी के लिए एक जो है वो लगाता था, मतलब इनको पनिशमेंट प्रोवाइड करता था, तो उनको भी जो है हटाया गया इन्हीं सब कम्युनिटी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ताकि क्योंकि वर्तमान में क्या है, इनकी संख्या जो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो गया, ठीक। तो इसीलिए जो है ये सब अमेंडमेंट, और समय के साथ जो है क्या होता है, जैसे लॉ हमारा क्या है डायनेमिक है, ठीक है, और डायनेमिक है तो समय के साथ जो है चीज़ें बदलती रहती है और लॉ में जो है चेंजेस होना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये सब जैसे 2018 में जो हमारा जजमेंट आया था आपका, जिन्होंने जो जजमेंट डिलीवर किया था ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा ने, ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा ने 2018 के जजमेंट को दिया था, जिसमें 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया, उसको जो आईपीसी से हटाया गया इस समय वर्तमान में। क्योंकि वो क्या करता था कि जो है सेम सेक्स मैरिज या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी के को जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से जो है प्रोहिबिट करता था, उनके लिए पेनलाइज करता था, जिसका पनिशमेंट आपका 10 साल या फिर फाइन था, 10 साल और फाइन था, ठीक। तो हम लोग पहले समझते हैं कि जो हमारा सेक्शन 377 है, सेक्शन 377 है, इसको जो है कैसे जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट केस है। पहला केस आपका है नाज फाउंडेशन का केस है। नाज फाउंडेशन केस में ये कहा गया कि 377 जो है इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। इसके बाद हमारा जो है सुरेश कौशल का केस आता है, सुरेश कुमार कौशल का केस। इसमें जो है नाज फाउंडेशन के केस को, जजमेंट को जो है ओवर रूल्ड किया गया था, नाज फाउंडेशन केस को, इस केस को जो ओवर रूल्ड किया गया था सुरेश कुमार कौशल केस में। और कहा गया कि 377 जो है कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली आपका जो है वैलिड है, ठीक। इसके बाद हमारा केस आता है यही जो 2018 में केस आया, इसके बाद 2018 हमारा केस ये इंपॉर्टेंट केस आता है कि ऑनरेबल जो जजमेंट दिया गया था ऑनरेबल जस्टिस से दीपक मिश्रा के द्वारा, जो इसको हम लोग कहते हैं कि नवतेज सिंह जौहर का केस है, नवतेज सिंह जौहर
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इस केस में जो है आर्टिकल सेक्शन 377 आईपीसी को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और ये कहा गया कि अगर इफ एनी मैरिज इज डन बाय द सेम सेक्स पर्सन देन इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड परमिटेड टू दोज पर्सन ठीक है। तो उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनको जो है उनको प्रोटेक्शन के लिए जो है इसको जो हटाया गया, इसको प्रोटेक्शन के लिए एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। तो ये सब जो है अमेंडमेंट या फिर इम्प्लीमेंटेशन जो किया गया कोर्ट के द्वारा, ताकि जो है एलजीबीटी कम्युनिटी या फिर सेम सेक्स कम्युनिटी को जो है प्रोटेक्शन दिया जा सके, ठीक है। तो ये सब मैटर जो है हमारा जो है सेम सेक्स मैरिज से के हिस्ट्री के संबंध में था कि उनको जो कौन कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है और कौन कौन से जो है और कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए, कौन कौन से सेक्शन को जो हटाया गया ताकि जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक। इसके अलावा जो है अभी जो आज का जो वर्डिक्ट आया है कि जो है सेम सेक्स मैरिज को क्या है, सेम सेक्स मैरिज को जो है क्या किया गया, रिफ्यूज किया गया। किसके के लिए? लीगल वैलिडिटी के लिए। उसके पीछे भी काफ़ी रीज़न है, जैसे कि कोर्ट ने यह बोला कि इसके अलावा कोर्ट ने जो है कुछ पॉइंट की बात की है, जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। तो कोर्ट ने जो है आज के कोर्ट ने जो है पहली बात ये बोली कि जो है एक मिनट आज के कोर्ट ने पहली बात ये बोली कि जो है यहाँ जो है सेपरेशन ऑफ पावर जो है सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही। जैसा कि आप देखते हैं आर्टिकल 50 में यहाँ पर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की बात की जाती है। तो उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम ऑनरेबल जज डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह बोला कि जो है लॉ बनाने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, ना कि जो है जुडिशरी के पास, नॉट जुडिशरी। तो ये पहला पॉइंट बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है, लॉ बनाने का शक्ति जो है पार्लियामेंट के पास पावर है, ना कि जुडिशरी के पास। तो ये जो है मैटर जो है कि जो है इसको लीगल वैलिडिटी मिलना चाहिए नहीं, ये जो है ये शक्ति जो है पार्लियामेंट के पास कि वो लॉ बनाकर जो है इसको जो है लीगल वैलिडिटी दे सकता है, ठीक है। दूसरा ये बोला गया कि जो है अगर मान लीजिए कि लीगल वैलिडिटी हम दे देते हैं, ठीक है, कि वो लीगल वैलिडिटी देना है जो है लीगल वैलिडिटी ऑफ मैरिज सेम सेक्स को अगर देना है केवल, मतलब कि वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क नहीं है, जबकि उसके अंदर जो भी मतलब राइट हो, जैसे एडॉप्शन का राइट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हस्बैंड और वाइफ का जो भी राइट वगैरह हो गया, जैसे मेंटेनेंस वगैरह हो गया, ठीक है, डाइवोर्स हो गया, ये सब हो गया, सरोगेसी का राइट हो गया, ठीक है आपका। इसके अलावा पेंशन हो गया, ग्रेजुटी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा बैंक अकाउंट में खुलता है तो किसका नाम आएगा, तो ये सब में भी जो काफ़ी जो है इसके लिए अलग अलग जो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कम से कम काफ़ी लॉ में, मतलब जो भी इस तरह के जो भी लॉ हैं, सरोगेसी लॉ हैं या फिर बैंकिंग संबंधी जो भी लॉ हैं, ठीक है, मेंटेनेंस के संबंध में जो भी लॉ, एडॉप्शन के संबंध में जो भी लॉ, इन संबंध में इन सभी में जो है अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो जो अमेंडमेंट का काम ये सब क्या है, पार्लियामेंट का काम है, यहाँ पे जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगा इन सबको करने में। तो ये सब जो है काफ़ी अभी दिक्कत है। इसको अगर लीगली रिकॉग्नाइज कर दिएगा अगर सेम सेक्स मैरिज को, तो ये सब जो है आर्गूमेंट जो है कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और इसके अलावा जो है आप जानते होंगे कि जो हिंदू मैरिज एक्ट होता है, कोई भी अगर मैरिज आप होता है तो वह दो ही जगह फॉलो करता है, तो हिंदू मैरिज एक्ट फॉलो करता है या तो स्पेशल मैरिज एक्ट में आता है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो हिंदू मैरिज में आएगा, अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए मुस्लिम का जो है मैरिज जो भी लॉ है कहता है, यानी कि लोकल लॉ जो भी है हर कम्युनिटी का मैरिज करने का, तो वहाँ जो है फॉलो करेगा। तो जैसा कि अगर हिंदू मैरिज है तो हिंदू मैरिज कोई भी अगर व्यक्ति जो हिंदू है शादी करता है तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो है उसको जो है लीगल वैलिडिटी मिलती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे कम्युनिटी में शादी करना चाहता है बिना धर्म को जो है चेंज किए, जनरल रूल क्या है कि आपको किसी दूसरे धर्म में अगर शादी करना है तो उस धर्म को पहले अपनाना पड़ेगा, फिर शादी करना पड़ेगा। लेकिन अब जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा ये नियम जो है ख़त्म हो गया कि मतलब अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी दूसरे धर्म में, ठीक है, और बिना मतलब अपने धर्म को चेंज किए, तो आप जो है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है आपको राइट देता है कि आप जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 1954 इसको बोलते हैं हम लोग, 1954 का एक्ट है, 1954 का 1954 एक्ट इसको अलाउ करता है कि आप जो है बिना अपना धर्म चेंज किए जो है किसी दूसरे धर्म में शादी कर सकते हैं। तो इन सब में जो है कोई भी मतलब अगर मैरिज का कोई भी एक्ट है तो वहाँ हर जगह जो है हस्बैंड एंड वाइफ होता है, बात की गई है, हस्बैंड और वाइफ बीच में शादी की बात करता है। तो सेम सेक्स मैरिज में अगर देखा जाए तो हस्बैंड और वाइफ कोई नहीं यहाँ पर है, ठीक है।
तो इसलिए भी ये जो है मैरिज जो है यहाँ पर गवर्न तो होगा नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, या फिर कोई भी अदर मैरिज लोकल मैरिज एक्ट है हर मतलब कि रिलीजन का, ठीक है, धर्म का, तो वहाँ कभी सभी जगह जो है हस्बैंड एंड वाइफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सेम सेक्स मैरिज में जो है सब मतलब कि मेल टू मेल हो रहा है, ठीक है, मेल टू मेल हो रहा है या फिर फीमेल टू फीमेल हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ऐसा कोई मतलब कि हस्बैंड और वाइफ का जो है क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, जिसकी जो कि मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में कोई अगर सेम सेक्स का पर्सन अगर शादी करना चाहता है तो वो जो है यहाँ शादी कर ले, यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर ले। ऐसा ये भी एक मतलब कि क्रूशियल पॉइंट है जिसको मतलब कि डिटरमाइन करने की जो है कोर्ट को आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सब बातें जो है आज के पूरे सेशन में हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सेशन में पूरी बातें जो है ये सब कही गई हैं। हम लोग कंक्लूड करें अगर मैटर को, तो सुप्रीम कोर्ट ने का जो वर्डिक्ट है जिसमें जो है कोर्ट ने जो है सेम सेक्स मैरिज को जो है रिफ्यूज किया कि सेम सेक्स मैरिज जो है इनकी जो लीगल वैलिडिटी नहीं मिलनी चाहिए अभी वर्तमान में फ़िलहाल में। और इसके अलावा जो है कोर्ट जो है इस पॉइंट पे एग्री हुआ है, कुछ पॉइंट जैसे इस पॉइंट पे एग्री हुआ है कि जो है यूनियन ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करना चाहिए, किसके लिए, तो कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कमेटी को, ठीक है। लेकिन इसका जो मतलब कुछ रेमेडी भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो है यूनियन ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए जिसमें वो मतलब एग्जामिन करे कि उनके राइट जो मतलब सेम जो एलजीबीटी कम्युनिटी हैं इनके राइट और इनके इंटाइटलमेंट के लिए, इनके राइट और इंटाइटलमेंट के लिए, और इसके अलावा इनकी जो ये मतलब कि मैरिज के संबंध में लीगल वैलिडिटी ऑफ मैरिज के संबंध में जो भी मतलब कि दिक्कतें आ रही है उनको दूर करने के लिए एक कमेटी को जो है फॉर्मेशन का जो है बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो ये थोड़ा एक मतलब एक प्लस पॉइंट है किसके लिए, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, कि उनके लिए एक कमेटी मतलब बनाने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो आज का बस यही टॉपिक था पूरा कि जो है आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया और उसके पीछे का इतिहास क्या है कि एलजीबीटी कम्युनिटी क्या होता है, ठीक है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, इसके पीछे कौन कौन से जजमेंट है जिनसे इनको राइट को जो प्रोटेक्ट किया गया। तो आपको सेशन हमारा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।